देख सकती हूँ कि तुम बेलियन से कितना प्यार करते हो सिबिल्ला, लेकिन बहुत ज्यादा मोहब्बत मतलब ज्यादा उम्मीद। और जब तक ये उम्मीद बाकी रहती है, दर्द बढ़ता रहेगा। ये घात है। बोरू, तुमने यहां आकर जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता, मैं सिर्फ बात करना चाहता हूं। गोग बुरु, अब क्या बात रह गई है? कहो, सुन रहा हूं। मेरी बात खत्म नहीं हुई। बरसों शाना बशाना लड़ी जाने वाली जंगों की वजह से तुम्हें मेरी बात सुननी होगी। ठीक है, फिर बैठ जाओ। ना खत्म होने वाली जंगों ने दोनों रियासतों को शदीद कमजोर और थका दिया है। सुल्तान सौले इस्माइल के तख्त के नायब की हैसियत से मैं वादा करता हूं, जंगी सल्तनत और कुद्स की सल्तनत के दरमियान अमन कायम करने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा, इसमें कोई शक न रखे। बस इतना काफी है। कुछ मुनासिब तहाइफ के साथ नए शहंशाह बाल्डविन को यह मकतूब फौरन पहुंचा दिया जाए। जैसा आपका हुक्म जनाब। सिपाही माले गनीमत पर जीते हैं, उन्हें हरगिज ये बात पसंद नहीं आएगी। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि उनके दिल कैसे जीतने हैं कायमास। वो माले गनीमत जो सलीबियों से हासिल न कर सके, वो मिस्र की जरखेज जमीनों से हासिल हो जाएं। कौन जाने। मालूम न था कि तुम्हारी नजर सलाहुद्दीन की जमीन पर भी है। क्या तुम्हारा ख्याल है कि मैं मिस्र सलाहुद्दीन के पास रहने दूंगा? अय्यूबी जब तक वहां ताकत में हैं, उस वक्त तक हम दमिश्क में कभी भी महफूज नहीं रह सकते। और जब हम सल्तनत कुद्स से सुलह कर लेंगे तो काहिरा का रास्ता भी आसान हो जाएगा। आखिर सलाहुद्दीन से इतनी नफरत की वजह क्या है? नायब का ओहदा तो तुम्हें हासिल है, तुम उसके साथ भी तो इत्तेहाद बना सकते हो। ये बात गुस्से की या फिर दुश्मनी की नहीं है कायमास। मशरिक में बैक वक्त दो सितारे नहीं चमक सकते। मेरे अमीर, ताजिर राकिब की बेटी सायरा खातून आई हैं और वो आपसे मुलाकात करना चाहती हैं। आने दो। वो आग नहीं बुझा सकता जो मेरे दिल में उसी की वजह से लगी है। आप बहुत बहादुर औरत हैं सायरा खातून। आप चाहती हैं कि बोरू तड़पे और वो तबाह हो जाए। हाँ, वो हर बात जो उसकी तबाही का सबब बनेगी, असल में मेरे लिए सोने से ज्यादा कीमती है। मैं उस राज से वाकिफ हूं, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? क्योंकि गोग बुरु आपके काबू में है और आप ही हैं जिसने उसे जहन्नुम से निकाला और इक्तिदार में लेकर आए। अगर आप मुझे बता दें कि गोग बुरु और बोरू के दरमियान इख्तिलाफ की वजह क्या है, तो मैं मिस्र की तिजारत का एक बड़ा हिस्सा आपको दूंगी। पेशकश अच्छी है, लेकिन कुछ राज ऐसे हैं जिन्हें फरोख्त नहीं किया जाता। आप मुझे बताएं या ना बताएं, जल्द या बदेर मुझे ये मालूम हो जाएगा और तब पेशेमान मत होइएगा। एक ऐसा मसला जो तुम्हारे बस का नहीं है, खुद को उसमें मत उलझाओ सायरा खातून। अगर तुम वाकई अपने बाबा की मीरास बचाना चाहती हो तो राजों के पीछे नहीं बल्कि अपनी तिजारत पर तवज्जो दो। तो फिर ठीक है,
मुझे ऐसा लगता है कि आपका ये तख्त इसी राज पर टिका हुआ है, लेकिन ये राज एक दिन जरूर सामने आ जाएगा और फिर आपका ये तख्त कायम रहेगा या नहीं पता। मेरे बाबा और सुल्तान नूरुद्दीन दोनों अजीम हुक्मरान थे। आप उन्हें अपने वालिद की तरह चाहते थे, सब जानते हैं। मौत अल्लाह की तरफ से है, लेकिन उनका दुख जो नाहक मारे गए वो कभी कम नहीं होता। मैंने आपको यहां हकीम लतीफ की मौत का हिसाब लेने के लिए बुलाया है। बराए करम अपनी बात पर ध्यान दीजिए। हमारे शहंशाह से हिसाब लेना आपके हक में नहीं है। मेरा मसला शहजादा बाल्विन से नहीं, बल्कि मुझे तो इनसे हमदर्दी है कि इन्होंने इतनी कम उम्री में इतना सब कुछ देख लिया और इनके चारों अतराफ लालची लोग हैं। शहंशाह के इरादे को नजरअंदाज ना करें, हम उन्हीं के हुक्म पर यहां आए हैं। इन्होंने हकीम लतीफ के कत्ल का पर्दाफाश करने के लिए बहुत कोशिशें की और बहादुरी दिखाई। हकीम लतीफ मेरे लिए भी बहुत कीमती थे। मेरे बाबा और मैंने हमेशा उनकी बहुत कदर की है। अगरचे कातिलों की मार्फत मेरे लिए चौंका देने वाली थी, लेकिन भरोसा करें, हमने जो करना था किया और वो अब कैद में है। मिला, मैं तुमसे मदद मांगने के लिए आई हूं यहाँ। बेलियन अपनी मौत की तरफ बढ़ रहा है। मैं क्या कर सकती हूँ सिबिल्ला? जहां तक मैंने सुना है उसका जुर्म में मुलव्विस होना दलाइल से साबित हो चुका है। क्या? तख्त हासिल करने के लिए बेलियन कभी ऐसा नहीं करेगा, तुम जानती हो मिला। इंसान बदल जाता है सिबिल्ला, और वो तब्दीलियां अक्सर औकात हमें चौंका देती हैं। हकीम लतीफ को कत्ल करवाने वाली और बेलियन पे इल्जाम लगाने वाली मारिया है, और शटेलियन भी इसमें शामिल है। अगर तुम मेरी मदद करो मिला, तो शटेलियन से छुटकारा पाना तुम्हारे लिए आसान हो जाएगा। शटेलियन मेरा शौहर है सिबिल्ला, उसके खिलाफ ये झूठे और बेबुनियाद इल्जामात मैं कभी कबूल नहीं करूंगी। मिला, मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। तुम शटेलियन से खुद को आजाद करवाना चाहती थी ना? देख सकती हूँ कि तुम बेलियन से कितना प्यार करते हो सिबिल्ला, लेकिन बहुत ज्यादा मोहब्बत मतलब ज्यादा उम्मीद, और जब तक ये उम्मीद बाकी रहती है दर्द बढ़ता रहेगा और फिर इंसान अंदर से टूट जाता है। तुम्हें ये कबूल करना होगा, बेलियन को मरा हुआ समझो। शहजादी, क्या कॉन्टेस्ट मिला हमारी मदद करेंगी? नहीं, हमने सुल्तान सलाहुद्दीन को मकतूब भेज दिया है। वो बाल्डविन के बाद मुझसे मुलाकात करेंगे। वक्त कम है, मैं फौरन रवाना होना चाहिए। वो बहुत मायूस है, समझ नहीं पा रही कि क्या करे। कुद्स में हमारे जासूसों को खबर दो फाजिल, अगर वो बेलियन को कत्ल करने की कोशिश करें तो वो हर मुमकिन मुदाखलत करें। जो आपका हुक्म मेरे सुल्तान, लेकिन आपने ये बात शहजादी को क्यों नहीं बताई? शायद वो मुतमईन हो जाती। राज अगर राज रहे तो बेहतर है, क्योंकि हम किसी पर एतमाद नहीं कर सकते।
ये मोहरे शहंशाह आली बेलियन और विलियम की किस्मत का फैसला करेंगी। अगर आप उन्हें माफ करना चाहते हैं तो सफेद, और सजाए मौत देना चाहते हैं तो स्याह मोहर तोड़ दें। आपका फैसला आपके तख्त के मुस्तकबिल के लिए निहायत अहम है। मैं सोच रहा हूँ लॉर्ड गाई। जल्लाद को इत्तला कर दी जाए, तैयारियां शुरू की जाएं। यरूशलेम अपने 2 बड़े गद्दारों से निजात पाएगा। बीमारी की वजह से दर्सगाह भी नहीं जा पा रही। मेरी जान, पहले तुम ठीक हो जाओ, इंशाल्लाह उसकी भी तलाफी कर लोगी। मेरी सुल्ताना, आपकी दवा ले आई हूँ, पी लीजिए। आओ जरा उठाने में मेरी मदद करो। मेरे अल्लाह, ये बुरी नजर कब जान छोड़ेगी? कोई बात नहीं, परेशान ना हो, मैं दोबारा बना दूंगी।